कितनी बार आपने सोचा है कि आज से मैं पढ़ाई शुरू करूंगा या जिम जाऊंगा, लेकिन फिर एक ही लाइन रिपीट होती है, कल कर लेंगे। ये प्रोक्रास्टिनेशन का चक्कर है। हर बार काम आज के बजाय कल पे छोड़ देते हैं और कल कभी आता ही नहीं है। प्रोक्रास्टिनेशन एक ऐसी चीज है जो सभी के साथ होती है। कभी कभी हम थोड़ा लेजी हो जाते हैं, कभी मोटिवेशन की कमी महसूस होती है और कभी काम ही इतना ओवरवेलमिंग लगता है हम अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना हम डिले करते हैं उतना ही प्रेशर और एंजाइटी बढ़ती जाती है। आपको भी ऐसा फील होता होगा, राइट? तो चलो अब हम बात करते हैं इस साइकिल को कैसे तोड़ सकते हैं। अगर आप अपना डे टू डे टास्क को टाइमली फिनिश करना चाहते हैं तो ये 5 सिंपल स्टेप फॉलो करना शुरू करें। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत छोटी सी टिप से करते हैं, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर। जब भी आपको कोई टास्क बड़ा और इंटिमिडेटिंग लगता है उसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लो। मान लो आपको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो उसे स्मॉल स्टेप में डिवाइड करो। रिसर्च, राइटिंग, एडिटिंग, फाइनल टच। जब टास्क को हम एक ही साथ देखते हैं तो वो इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन अगर हम अपने दिमाग को ये दिखाए कि बस 10-15 मिनट काम करना है या एक छोटा सेक्शन कंप्लीट करना है, तो नेचुरली हम काम करने के लिए ज़्यादा रेडी फील करते हैं। इट्स ऑल अबाउट ट्रिकिंग योर ब्रेन इनटू टेकिंग एक्शन। डेडलाइंस प्रोक्रास्टिनेशन के लिए एक बड़ा वेपन है। अगर आपके टास्क के लिए डेडलाइन नहीं है या फिर अनरियलिस्टिक है तो आप प्रोक्रास्टिनेशन करेंगे ही। इसलिए रियलिस्टिक एंड अचीवेबल डेडलाइन सेट करना बहुत ज़रूरी है। हर टास्क के लिए एक टाइम फिक्स करो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक वीक में एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो हर दिन का एक स्पेसिफिक गोल सेट करो, लाइक मंडे को रिसर्च, ट्यूसडे को फर्स्ट ड्राफ्ट एंड सो ऑन। इम्पॉर्टेंट टिप, अपनी डेडलाइन थोड़ी टाइट रखो बट अनरियलिस्टिक नहीं। अगर हम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा टाइम देते हैं तो हम आखिरी मोमेंट तक काम डिले करते। टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना एक की सॉल्यूशन है प्रोक्रास्टिनेशन के अगेंस्ट। ये एक मैजिक ट्रिक की तरह काम करता है। कई बार छोटे टास्क जैसे किसी को रिप्लाई करना, रूम को ऑर्गेनाइज करना या ईमेल चेक करना हमें प्रोक्रास्टिनेशन मोड में डाल देता है। इसलिए अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम का है तो उसे तुरंत कर लो। इतना टाइम हमें नहीं भी लगता है, लेकिन हम उसे अवॉइड करते रहते हैं। 2 मिनट रूल के फ़ायदा ये होता है कि हम इंस्टेंटली टास्क कंप्लीट करते हैं और फिर एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट फील होती है जो हमें और काम करने के लिए पुश करती है। ये एक छोटी सी ट्रिक है बट बहुत इफेक्टिव है। आज के डिजिटल एज में सबसे बड़ा कल्प्रेट है डिस्ट्रैक्शन। हम प्रोक्रास्टिनेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन या फिर अननेसेसरी बैकग्राउंड नॉइज। जब भी आप किसी टास्क पर काम करने बैठे हो, मेक श्योर कि आप अपने फ़ोन साइलेंट मोड पे डाल दो या फिर एयरप्लेन मोड पे रख लो। एक्स्ट्रा टैब क्लोज करो और फोकस एनवायरनमेंट में काम करो। इसके अलावा आप अपने लिए फोकस ब्लॉक सेट कर सकते हो, जैसे 25 to 30 मिनट्स के लिए सिर्फ काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। इसको पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं और ये प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने काम के बाद खुद को रिवॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। हम प्रोक्रास्टिनेशन तब करते जब हम अपने टास्क को बर्डन के रूप में देखते हैं, लेकिन जब हम अपने काम के बाद खुद को एक छोटी सी रिवॉर्ड देते हैं, जैसे एक कप कॉफ़ी या थोड़ी देर रेस्ट या अपना फेवरेट शो देखना, तब हमारे दिमाग को एक मोटिवेशन मिलता है अगला टास्क करने का। आप एक हैबिट बना लो कि जब भी एक टास्क कंप्लीट हो, छोटा या बड़ा, उसके बाद अपने आप को कुछ अच्छा फील करवाने का मौका दो। ये चीज़ काम को स्ट्रेसफुल नहीं बल्कि रिवॉर्डिंग बनाती है।
तो दोस्तों, ये थे 5 स्टेप जो आपको प्रोक्रास्टिनेशन को तोड़ने में हेल्प करेंगे। रिमेंबर, प्रोक्रास्टिनेशन एक हैबिट बन चुकी है और हैबिट को ब्रेक करने में टाइम लगता है। कंसिस्टेंसी इज द की। इन स्टेप्स को अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करो और धीरे धीरे फर्क दिखने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक बटन ज़रूर दबाओ, और अगर आप ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स और लाइफ हैक में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई लर्निंग के साथ। बाय बाय।